तो क्यों नहीं दे रहे? तो ये इसमें हटकर जो है वो एफओ साहब की है। एफओ साहब मतलब अपनी सीट छोड़े, किसी और को मतलब अपना चार्ज दे, ताकि वो हम लोगों की परेशानियों को समझे और हमारे जो भी सामने आए उनको भी सुधारे और हम सबकी मतलब जो भी मांगे हैं वो पूरी करें। क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप? आगे जाइए। क्या भैया आप क्या कहेंगे? क्योंकि 48 दिन बड़ी कयावत हो गई, लड़ते लड़ते मिनी इंडिया प्रधानमंत्री जी इसको बोलते हैं। स्वामी जन्म शताब्दी की महिलाओं को बड़ी तारीफ करते हैं और यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा सजग रहते हैं। आखिर कारण क्या है? 48 दिन से आप लोग लगातार धरने पर हैं। आज पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ तक पूरी हड़ताल पर है ना? पूरा मतलब एक तरीके से बोला है पूरा बंद किया हुआ है। नॉन टीचिंग स्टाफ कोई काम नहीं कर रहा, हॉस्टल में खाना नहीं बन रहा। तमाम जो बिना नॉन टीचिंग स्टाफ के जो यूनिवर्सिटी में परेशानी है वो भी सामना होना है। इतनी परेशानी होने के बाद भी रजिस्ट्रार नहीं मानने, कारण क्या है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपका मिनी इंडिया बहुत खतरे में है। आपने इस एएनयू इदारे को मिनी इंडिया का नाम दिया था, बहुत तारीफ की थी। आपका ये मिनी इंडिया खतरे में है। आप इसको इस खतरे से बाहर करें और हमारी जो मांगे हैं, ये हमारा जो इंतजामिया है हठमर्दी पर अड़ा हुआ है, ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोगों की आपकी तरफ से यह आह्वान किया जाए कि हमारी ये मांगें जल्द से जल्द पूरी करें और हम लोग अपने अपनी ड्यूटियों पर बखूबी वापस जाएं। ये हम लोगों का शौक नहीं है, मजबूरी है, इसलिए ये हड़ताल भी जरूरी है। क्योंकि कोई भी आंदोलन जब शुरू हुआ है तो कुछ लेके उठा है और हम इस आंदोलन में खड़े हुए हैं। हम आंदोलनकारी हैं और हम अपना हक जब तक नहीं मिलेगा, जब तक इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन। देखिए सर, 48 दिन हमको हो गए यहाँ पर बैठे हुए और 48 दिन के अंदर हमारी कोई भी एक भी डिमांड पूरी नहीं गई। सिर्फ हमको आश्वासन दिया गया, हमें बुलाया गया, हमारे नेताओं को बुलाया गया, हमारे नेताओं को सिर्फ उनके झूठे वादे किए गए और हमारे जो नेता थे उन लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया और इस इदारे से हम लोगों को, हमारे जो भी नेता हैं और हमारे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वो कोई भी यहाँ पर हम अपने इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आज हमको इन लोगों ने इतना मजबूर किया कि आज हमको जो है सिर्फ मेडिकल, वो भी हमारे से जो है डीएम साहब और एसडीएम साहब और एसएसपी साहब ने जब रिक्वेस्ट की कि इमरजेंसी आप जो है छोड़ दें और वार्ड छोड़ दें, तो हम कोई जालिम तो है नहीं, क्योंकि ये लोग हैं जालिम और ये जालिम लोग जो है हमारे पर जुल्म कर रहे हैं। हम अपने किसी भी भाई को तकलीफ नहीं देना चाहते। कोई हमारे यहाँ कैजुअलिटी होगी तो वो हमारे भाई की होगी, हमारी बहन की होगी या हमारे बच्चों की होगी। तो इसलिए हमने अपने मेडिकल को छोड़ दिया और इन्होंने हमारी अभी तक कोई डिमांड पूरी नहीं की। सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी वजह से इन्होंने हमारी चीजों को रोका है। और जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं वो पता नहीं किस हड़दम में पर हैं, वो जो हमारे अलाउंसेस बेवजह रोके, जिसमें कोई भी इन्होंने किसी तरह का ऑर्डर नहीं दिया और आज तक हमको उन्होंने कोई भी इस तरह का मतलब पेपर नहीं दिखाया जिससे कि हमको ये सेटिस्फेक्शन हो के हमारा जो है ऊपर से बंद किया गया है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे लिए भरपूर पैसा दे रहे हैं यहाँ पर। और जिस 36 में हमारा अमाउंट आया करता था, जिसमें हमारे अलाउंसेस, हमारे सारे पैसे, हमारी सैलरी सारी जो आया करती थी, वो भी भरपूर आ रही है। ये अब पता नहीं इनके दिल में क्या है, ये क्या लेके यहाँ से जाना चाहते हैं। जब ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो फेलियर हो चुका है, जब ये नहीं संभाल पा रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस मकाम पर आके खड़ी हुई है कि हर बंदा यहाँ पर जो है रोड पे आ गया है, तो आप नहीं संभाल पा रहे हो तो आप अपनी जाकर अपनी पुलिस को, महकमे को जाकर संभालो, क्योंकि आपका जो अपना अच्छा आप काम कर सकते हो वो वहाँ कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर सकते। तो इनको मेरे हिसाब से तो छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि इतने लोग तकलीफ में हैं, रातों दिन परेशान हैं। हम अकेले परेशान नहीं हैं। आप अगर हमारी फैमिली को, हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को जाकर अगर आप देखेंगे ना, तो वो रात रात भर उनको नींद नहीं आती है। हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे माँ बाप जो है तमाम बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों की नौकरी खत्म
खत्म हो गई। हमको यहाँ से 20 से 25 साल हमको नौकरी करते हुए हो गए। आज हमको कोई भी जो है कहीं पर भी, क्या हम ठेला लगाएंगे, क्या हम रिक्शा चलाएंगे, हम कुछ करने लायक नहीं बचे, क्योंकि हमारे जो आज टैलेंट है वो अपनी सीटों पे काम करने का है, जो हम अपने यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। 6600 लोग नॉन टीचिंग स्टाफ के जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 6600 परिवार भी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आपके लगातार समय पर बैठने का? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आज 48वां दिन है हमारा स्ट्राइक का, और ये लोग अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप इस कंडीशन में करें क्या? हम इतने परेशान हैं कि 11,700 रुपये में अपना खर्चा कैसे चलाए? 2-2, 3-3 बच्चे हैं, और आज मुझे 13 साल हो गई, मैं एक डेली वेजर हूँ। अब मैं क्या करूँ इस कंडीशन में? 13 साल के बाद मुझे अगर ये हटा दे, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कौन रखेगा यहाँ पे, ये बताइए। ये भी प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है जो हमारे परेशानी को समझे? हमारी माँ बहनें कितनी परेशानी में बैठी हुई है, और आज हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई सुन के नहीं राजी है। ये ऐसे कैसे? मोदी, हम मोदी बुरा नहीं कहते, लेकिन कम से कम वो हमारी समस्या तो सुलझाए। यहाँ का ये भी परेशान कुछ करने को राजी नहीं, हम करें क्या? के हम इतने परेशान हैं, हम मरने तक को तैयार हैं, हम करें क्या? ये बताइए। बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनकी आंखों में जो परिवार के लिए जो प्यार है वो साफ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीर में आपको एक बार और दिखाई जाऊँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यहाँ पर 6600 यानी कि 6670 नॉन टीचिंग स्टाफ है, और टोटल जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो पूरी तरह से हड़ताल पर, तमाम माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, और हड़ताल का 48वां दिन है। तो